ओके। सो आज हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर एंड का यूज़ कैसे करते हैं, इफ का यूज़ कैसे करते हैं और फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। सो अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर और देखेंगे इन तीनों चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं। तो स्क्रीन पर मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है कुछ स्टूडेंट के नाम, इनके मैथ के नंबर और इनके साइंस के नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो बच्चा मैथ के अंदर पास है सिर्फ उसी बच्चा का डेटा मुझे चाहिए। यदि बच्चा मैथ के अंदर है तो मैथ के अंदर पास है तो पास आ जाना चाहिए, अदरवाइज फेल इन मैथ। ओके, हम ये चाह रहे हैं, पास इन मैथ फेल इन मैथ, हम ये डेटा चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं कि यदि ये बच्चा मैथ में पास हो जाता है तो हमें यहाँ पे कंडीशन पहले ही पता है कि इफ लगेगी, है ना। कैसे पता है, क्यों? क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो यदि बच्चा मैथ में पास है तो ये इसके क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि बच्चे हमें इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। अब मैथ के मार्क्स है B2 से स्टार्ट, B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, 33 पासिंग मार्क्स। तो क्या करना है, पास इन मैथ लिखना है, पास इन मैथ। ठीक है, अदरवाइज फेल इन मैथ, फेल इन। ओके, तो ये था इफ का यूज। इसमें ये जो फंक्शन है, इनपुट जो है इसमें तीन इनपुट चाहिए। सबसे पहला तो लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो कि ट्रू या फॉल्स। ये कंडीशन यदि ट्रू होगी, B2 यदि 33 से बड़ा है तो यस इट विल गिव यू वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो पास इन मैथ, अदरवाइज फेल इन मैथ आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक, तो ये हमने प्रेस किया एंड ऑटो सजेस्ट का बोल रहा है। यदि आप ऑटो सजेस्ट भी नहीं करना चाहते हो तो आप जहां तक चाहते हो वहां तक इसको ड्रैग करो, है ना। तो ये बच्चे जो है पास इन मैथ, पास इन मैथ, पास इन मैथ, बट ये दो मीरा और आर्यन दोनों फेल हो गए हैं मैथ के अंदर, है ना। ये 33 मार्क्स है तो ये भी पास। तो सेम हम काम करेंगे साइंस के लिए भी। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर से कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, बट यहाँ पे B2 की जगह जो हमको सिलेक्ट करना है डेट इज साइंस, साइंस वाला कॉलम सेल हमने सिलेक्ट किया और पास इन साइंस। ठीक है, पास इन साइंस और फेल इन साइंस। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन लेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कंडीशन जो आप दे रहे हो वो ट्रू और फॉल्स उसमें है। ठीक है, सो फेल, मीरा जो है फेल हो गई है एंड यहाँ पर हम देखेंगे 23 मार्क्स है सिमरन को, सिमरन भी फेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास इन एनी वन सब्जेक्ट, पास इन एनी वन सब्जेक्ट। जब भी दो में से कोई एक भी यदि आंसर है वहां पे ट्रू की बात हो रही है तो ऐसे केस में हमको और फंक्शन का यूज करना पड़ेगा इफ के साथ। क्या हो रहा है कि पास इन एनी वन सब्जेक्ट, है ना। तो पास इन एनी वन के लिए क्या करना पड़ेगा, फायदा इट इज पास, दो में से कोई एक भी सही होगा तो ट्रू आ जाना चाहिए वहां पे, दो में से एक, है ना। तो ऐसे में मैथ और साइंस तो दोनों में से कोई भी सही है तो वैल्यू वुड बी ट्रू। इफ लगाया हमने। अभी ये लॉजिकल फंक्शन इसको चाहिए, लॉजिकल फंक्शन हम और का यूज कर, और भी क्या करता है, बहुत सारी कंडीशन को चेक करता है कि कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर बहुत सारी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू देता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन 1, लॉजिकल एक्सप्रेशन 2, लॉजिकल एक्सप्रेशन 3, मान लो 10 लॉजिकल एक्सप्रेशन, 10 में से एक भी सही है तो वो ट्रू देगा, और एक भी गलत है, सारे ही गलत है तो ही फॉल्स देगा। एक गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बड़ा है बरोबर है 33 के, कोमा क्या ये बड़ा है बरोबर है 33 के। और अगर ऐसा हो जाता है तो अब ये और की कंडीशन
बंद हो गई, कि और यदि बंद हो गए तो ट्रू दे देगा। ये वाली कंडीशन क्या दे रही है, हाँ ये दोनों ही बड़े हैं या फिर एक भी बड़ा है तो ट्रू। तो पास इन एनी वन, हमने बोला एक में भी पास है तो आपको पास इन वन दिखाना है, ठीक है, पास इन पास इन वन, ठीक है। और एक में भी पास नहीं है तो फेल इन ऑल, फेल इन ऑल, ठीक है। ये हो गया फेल इन, तो ये हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। आपको आई होप समझ में आया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ही है। और का फॉर्मूला ट्रू या फॉल्स ही देता है, बट अगर सब में से एक भी ट्रू है तो ट्रू दे देगा। आप बहुत सारी कंडीशन एक साथ चेक कर, ठीक है। ये मैंने इसको किया ओके, तो देखते हैं पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पास इन वन, तो यहाँ पे दोनों ही पास है लेकिन हमने लिखा ट्रू है तो पास इन वन करो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, फेल इन ऑल, ये दोनों में ही फेल हो गई है ना, 33 से मार्क्स कम है तो दोनों में फेल हो गया है, ठीक है। कौन स्टूडेंट है, मीरा, दोनों में फेल, पास इन वन पास इन वन पास इन वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और का यूज करना इफ के साथ, है ना। ये फॉर्मूला लिखा, आप आराम से चेक कर सकते, ठीक है। अब हम देखेंगे एंड का फंक्शन इफ के साथ, ठीक है। इसको हम करते हैं एस्केप, तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, अब दोनों में ही ट्रू होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू देगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू आपने लगाया, ठीक है। इज इक्वल टू लगाने के बाद में आप यहाँ पे चेक करोगे, तो इफ फंक्शन का एज इट इज यूज किया, ठीक है। इफ फंक्शन का यूज करने के बाद में एंड लगाएंगे, एंड फिर चेक करेंगे कि क्या मैथ में उसके नंबर 33 से ज़्यादा है या B2, ओके 33 से ज़्यादा है या बरोबर है। और क्या साइंस भी कॉलम हमको चेक करना है, इसमें मल्टीपल कंडीशन एंड और का यूज़ क्या है, मल्टीपल कंडीशन हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो दोनों कॉलम हमने देख लिया कि साइंस वाला 33 से ज़्यादा है और मैथ वाला भी 33 से ज़्यादा, अब ये दोनों ही सही होंगे तो ही ये ट्रू देगा, ठीक है। तो पास इन ऑल, ठीक है, पास इन ऑल, ये हमने किया, ठीक है। अगर एक भी गलत है, इनमें से एक में भी फेल हो गया तो बच्चा एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता तो फेल मानते, तो फेल हम लिखेंगे डायरेक्ट, कि एक में भी फेल है तो फेल है, फिर है ना, दोबारा पेपर देना पड़ेगा, फेल की मार्कशीट आएगी, ठीक है। तो ये हमने कर दिया एंटर, ये बच्चे सब में पास है और ये बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में फेल है या फिर दोनों में भी फेल हो सकते, तो तीन ऊपर से तीन बच्चे, ये जैसे ये बच्चा फेल है, इसमें 30 नंबर, इसमें 23, तो ये तीनों बच्चे फेल है और ये वाला बच्चा भी फेल, ये इसका भी फेल है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा इफ का फंक्शन, बेस सिंपल इफ का फंक्शन, अगेन इफ और का फंक्शन साथ में, और इफ और एंड का फंक्शन, ठीक है। सो ये बहुत ही काम की चीजें हैं, बार बार पूछी गई है इंटरव्यूज में, बार बार पूछी जाती है कंपनीज में, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।